हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के 65% आरक्षण के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट सितंबर में इस मामले में करेगा विस्तार से सुनवाई। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। बिहार में आरक्षण को बढ़ाकर 65% किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सितंबर में इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षणों में बढ़ोतरी की थी। बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग SC और ST से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% किया था। बिहार सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन राज्य के फैसलों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस पर फैसला सुनाते हुए 20 जून को हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। आरक्षण सीमा को 65% करने पर राज्य में कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया, जिसमें 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाला आरक्षण भी शामिल है। कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद दिल्ली सरकार सख्त। अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील, अब तक 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अब तक गिरफ्तार किए लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने राव IAS स्टडी सर्कल के मालिक और समन्वय को कल ही गिरफ्तार कर लिया था। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर दिल्ली नगर निगम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अब तक 13 कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण शनिवार को यहां बड़ा हादसा हो गया। अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम में कार्यवाही शुरू कर दी है। इस हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी बात कही है। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज का फैसला बिल्कुल सही। झारखंड के CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में मिली जमानत के खिलाफ ED की याचिका को सुनने से मना कर दिया है। बड़ी अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने विस्तार के कारण बताते हुए आदेश जारी किया है, ऐसे में इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने CM पद से इस्तीफा दे दिया। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से CM पद की शपथ ली। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि मामले को देखते हुए याचिकाकर्ता और सामान्य प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ED ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बड़गाम अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री को अपने पद का दुरुपयोग किया था। ED ने दावा किया था कि जांच के दौरान सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने स्वीकार किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें इस भूखंड के स्वामित्व में बदलाव करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का निर्देश दिया था। ED ने कहा था भूखंड पर जब कब्जा किया जा रहा था तब उसके असली मालिक राजकुमार पाहन ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। CBI ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र। शराब घोटाले का है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां उन्हें ED ने गिरफ्तार किया था, वहीं अब उन पर CBI का केस भी चल रहा है। अब दिल्ली शराब घोटाले के मामले में CBI ने CM अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था। इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी।
सीबीआई ने इस केस में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि अभी तक केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी यह दलील देते रहे हैं कि सीबीआई ने उनके क्लाइंट को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील रहती थी कि मामले की जांच जारी है और उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील रहती थी कि जांच एजेंसी के पास उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसे में चार्जशीट फाइल करने के बाद अब कोर्ट में जांच एजेंसी सारे पुख्ता सबूत अदालत में जमा कर चुकी है। ऐसे में अब क्या अरविंद केजरीवाल का केस मजबूत होगा? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अगर आज दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई केस में जमानत मिल जाती है तो उनका तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरे T20 में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से दी करारी हार, सीरीज की अपने नाम। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। भारतीय टीम पहला मुकाबला जीत चुकी है। ऐसे में उन्होंने दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। दरअसल कल खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिस पर श्रीलंका ने 9 विकेट खोकर 161 रन बनाए, जिसमें भारत की ओर से रवि बिश्नोई ने 3 विकेट झटके, वहीं हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद लक्ष्य को पीछा करने उतरी टीम इंडिया के खेल में बारिश ने खलल डाल दिया। इसके बाद टीम को 8 ओवरों में 78 रन बनाने का लक्ष्य दिया गया, जिसे भारत ने मात्र 7वें ओवर में ही हासिल कर ये मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं भारत के गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिखाया। मैच अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या इतने प्रभावी साबित हुए, जिससे श्रीलंका ने 31 रन बनाने में ही अपने आखिर के 7 विकेट गंवा दिए। अब सीरीज का आखिरी मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।